यह इसका पार्ट नंबर 14 है। सोलर स्टार्टेड। फिर अगले दिन स्पा के बाहर जागी और यांजिया डायरेक्टर लुमिन के लिए इंतजार करने लगते हैं और यांजिया अपना खाना लाने चला जाता है और खाना लाकर अकेले खाने लगता है और जागी यांजिया को बोलती है कि मेरा खाना कहाँ है, मैं यह अकेले नजर रख रही थी, तुम्हें मेरे लिए भी खाना लाना चाहिए था। यांजिया बोलता है ये मेरा काम नहीं है, मैं अभी नजर रख रहा हूँ, तुम जाकर अपना खाना ले आओ। और जागी गुस्से में यांजिया का खाना फेंक देती है और यांजिया बोलता है तुम अब ज्यादा कर रही हो, मुझे मेरे खाने का पैसा दो। जागी बोलती है मैं पहले से ऐसी थी, पहले तो तुम मुझे पसंद करते थे, अब क्या हुआ, और तुम्हें अगर खाने का पैसा चाहिए तो मेरे मुंह ठीक होने का इंतजार करो। और वो दोनों झगड़ने लगते हैं और तभी यांजिया देखता है कि चेयरमैन लुमिन स्पा में आए हैं, इसलिए वो लोग झगड़ा थमाकर जैक्सन को कॉल कर चेयरमैन लुमिन के आने के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और जैक्सन स्पा में डायरेक्टर लुमिन को ढूंढता है और मिल जाने के बाद जो चेयरमैन लुमिन के पैर मसाज कर रही थी उसे पानी में पेट खराब कर दवाई मिलाकर पिलाता है, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है और जैक्सन और सोनियन चेयरमैन लुमिन के पैर मसाज करने जाते हैं और चेयरमैन लुमिन को बोलते हैं कि वो लोग जेम कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो लोग स्पा में एम्प्लॉय बनकर आए हैं, जिससे वो लोग चेयरमैन लुमिन से मिलकर उन्हें जेम कंपनी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए इनवाइट कर पाए। उन लोगों ने बहुत बार चेयरमैन लुमिन से मिलने की कोशिश की है और उन्हें इन्विटेशन भेजने की भी कोशिश की है, लेकिन वो लोग चेयरमैन लुमिन से नहीं मिल पाए और उन्हें इन्विटेशन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसीलिए उन लोगों को ये सब करना पड़ा। और चेयरमैन लुमिन बोलते हैं कि तुम लोग श्योर कैसे हो कि ये सब करने से मैं तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग श्योर नहीं है, लेकिन वो लोग पूरी कोशिश करना चाहते हैं, जिससे उन्हें बाद में ना लगे कि उन लोगों ने पूरी कोशिश नहीं की। और चेयरमैन लुमिन बोलते हैं कि मैं तुम लोगों से इम्प्रेस हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं तुम लोगों का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी ये काम की बात करने की जगह नहीं है और तुम लोग तो फेलियर के लिए भी प्रिपेयर हो, तो मेरा पैर मसाज करना कंटिन्यू करो, मैं बाद में इस बार में सोच कर देखूंगा। और वो लोग चेयरमैन लुमिन के पैर मसाज करते हैं और मसाज हो जाने के बाद अपना नंबर चेयरमैन लुमिन के पास सो जाते हैं। फिर अगले दिन डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी कंपनी का बॉस कंपनी के एक फीमेल एम्प्लॉय को हैरेस करता है, इसलिए वो एम्प्लॉय सोनियन के डैड को जाकर बोलती है कि डिलीवरी कंपनी के बॉस ने उसे हैरेस किया है, क्योंकि अब सोनियन के डैड कंपनी के सीईओ है, इसलिए अभी उसे कंप्लेंट करने का साहस मिला है। और सोनियन के डैड बोलते हैं कि हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रहा है, और वो लड़की सोनियन के डैड को वैसे ही रज करके दिखाती है जैसे डिलीवरी कंपनी का बॉस उसे रज करता है, और वो रोकर बोलती है कि डिलीवरी कंपनी का बॉस हमेशा ही उसे ऐसे हैरेस करता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जी नहीं पाएगी। इसीलिए सोनियन के डैड बोलते हैं कि वो डिलीवरी कंपनी के बॉस से इस बारे में बात करेगा, और वो लड़की सोनियन के डैड को डिलीवरी कंपनी के बॉस को बताने के लिए मना करती है कि उसने कंप्लेन किया है, नहीं तो वो इस कंपनी में काम नहीं कर पाएगी। और सोनियन के डैड ठीक है बोलकर उसे जाकर काम करने बोलते हैं, और सोनियन के डैड डिलीवरी कंपनी के बॉस को बुलाकर उसे वैसे रज करने लगते हैं जैसे वो उस लड़की को रज करता है, और डिलीवरी कंपनी का बॉस डर के भाग जाता है। दूसरी तरफ जेम कंपनी में सभी चेयरमैन लुमिन के कॉल के लिए इंतजार करने लगते हैं, और चेयरमैन लुमिन कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि वो मीटिंग में आएंगे, जिससे सभी खुश हो जाते हैं, और चेयरमैन लुमिन की वजह से बाकी लोग भी आने के लिए राजी हो जाते हैं। और सोनियन जाकर डायरेक्टर हामिन को इन्फॉर्म करती है कि गेस्ट को इनवाइट करने का काम कंप्लीट हो गया है, और डायरेक्टर हामिन सोनियन को सभी गेस्ट के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट तैयार करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ डिलीवरी कंपनी में सोनियन के डैड डिलीवरी कंपनी के बॉस के ऊपर नजर रखने लगते हैं, और जब डिलीवरी कंपनी का बॉस उस फीमेल एम्प्लॉय को परेशान करने लगता है, तब सोनियन के डैड डिलीवरी कंपनी के बॉस के ऊपर गलती से चाय फेंकने का नाटक कर कपड़े साफ करने के बहाने अपने ऑफिस रूम में ले जाते हैं और उसका कपड़ा धोने लगते हैं, और उसे बोलते हैं कि एक लड़के को एक लड़की को ऐसे टच करना नहीं चाहिए, लोग अगर उसके नाम पे कंप्लेन कर रहे हैं उसे अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। और डिलीवरी कंपनी का बॉस सोनियन के डैड को बोलता है कि मुझे लेक्चर मत दो, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, ऐसा ही है तो मुझे फायर करके दिखाओ, मैं भी देखता होगी इस कंपनी में तुम रहोगे या मैं। और डिलीवरी कंपनी का बॉस चला आता है और सोनियन के डैड उसके पीछे जाने लगते हैं और देखते हैं कि सोनियन की मॉम उनसे मिलने आई है, इसलिए सोनियन के डैड सोनियन की मॉम को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। और सोनियन की मॉम सोनियन के डैड को बोलती है कि सोनियन ने उन्हें बताया है कि सोनियन के डैड अब किसी डिलीवरी कंपनी के सीईओ है, इसलिए वो यहाँ चेक करने आई है कि सोनियन ने उसे सच बोला है कि नहीं। और सोनियन के डैड बोलते हैं कि सोनियन ने सच बोला है, अब वो एक डिलीवरी कंपनी के सीईओ है। और खाना खाने के बाद वो सोनियन की मॉम को डिलीवरी कंपनी दिखाने के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ डिलीवरी कंपनी का बॉस गुस्से में अपने आप को सोनियन के डैड को जॉब पे रखने के लिए
पोस्टर लगता है और तभी जैंगसंग की मॉम की सेक्रेटरी फैंग ग्रुप की तरफ से डिलीवरी कंपनी के बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आता है और डिलीवरी कंपनी के बॉस से पूछता है कि वो गुस्सा क्यों है और डिलीवरी कंपनी का बॉस बोलता है कि जैंगसंग की वजह से और सभी बातें बताता है कि जैंगसंग ने पैसों के बदले में सोनियन के डैड को यहाँ जॉब दिया है और जैंगसंग की मॉम की सेक्रेटरी बोलता है कि तुम अभी जैंगसंग को कॉल कर ये डील कैंसिल कर दो। जैंगसंग की मॉम को जैंगसंग का ऐसे फैंग कंपनी का नाम यूज करना पसंद नहीं है, इससे जैंगसंग की मॉम गुस्सा हो जाएंगी और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा और वो डिलीवरी कंपनी के बॉस को जैंगसंग को उसने उसे सब कुछ बता दिया है ये बताने के लिए मना कर वहाँ से चलाता है। इसलिए डिलीवरी कंपनी का बॉस जैंगसंग को कॉल कर बोलता है कि वो और सोनियन के डैड को नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए वो जैंगसंग को सोनियन के डैड को ये जॉब छोड़ देने के लिए बोलने के लिए बोलता है और उसे पैसा नहीं चाहिए और जैंगसंग बोलता है कि वो डबल पैसा देगा। इसलिए डिलीवरी कंपनी का बॉस फिर से चुप हो जाता है। दूसरी तरफ जैंगसंग की मॉम की सेक्रेटरी जैंगसंग की मॉम को जाकर डिलीवरी कंपनी के बॉस ने उसे जो बताया है वो सब बताता है और जैंगसंग के मॉम को भी जैंगसंग को बताने के लिए मना करता है कि उसने जैंगसंग की मॉम को ये सब बताया है और तभी जैंगसंग की मेड जैंगसंग की मॉम को कुछ सामान डिलीवर करने आती है और जैंगसंग की मॉम उनसे जैंगसंग के बारे में पूछती है और वो बताती है कि जैंगसंग अब उसके अपार्टमेंट में नहीं रहता है, उनके दूसरे घर में रहता है। इसलिए जैंगसंग की मॉम जैंगसंग से मिलने के लिए उस घर में जाती है और देखती है कि वहाँ सभी मिलकर डिनर कर रहे हैं। इसलिए जैंगसंग की मॉम उनसे पूछती है कि क्या वो सभी यहाँ किसी ओकेशन के लिए आए हैं न यहाँ ही रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग यहाँ टेम्परेरी रहते हैं और जैंगसंग की मॉम जैंगसंग को अकेले पार्टी करने के लिए ले जाती है और बोलती है कि ये मेरा घर है, तुम कैसे मुझसे बिना पूछे उन लोगों को यहाँ रहने दे सकते हो और मैंने सुना है कि तुमने सोनियन के डैड के लिए जॉब का बंदोबस्त किया है जिसके बदले में तुम बहुत सारा पैसा दे रहे हो। क्या तुम ये सब कर सोनियन को इम्प्रेस करना चाहते हो और इसके लिए तुम मेरा पैसा और मेरे कंपनी का नाम यूज कर रहे हो। और जैंगसंग बोलता है हाँ आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मुझे मेरी मॉम मेरी फैमिली चाहिए और उन लोगों के साथ रहकर मुझे फैमिली की तरह फील होता है, चाहे मैं बीमार रहूँ खुश रहूँ दुखी रहूँ, आपके पास कभी भी मेरे लिए टाइम नहीं होता है। और जैंगसंग की मॉम बोलती है क्या तुम जानते हो कि ये घर मेरे लिए कितना मायने रखता है, जब तुम्हारे डैड जिंदा थे तब हम तीनों इस घर में रहते थे, मैंने कभी भी ये घर नहीं बेचा और किसी को यूज करने नहीं दिया क्योंकि इससे हमारी अच्छी यादें जुड़ी हुई है जो मैं संभाल कर रखना चाहती हूँ और तुम यहाँ दूसरे लोगों को लाकर रख रहे हो। और जैंगसंग बोलते हैं कि मुझे लगा था कि आप सब कुछ भूल गए हैं, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए ये घर इतनी इम्पोर्टेंट है। और जैंगसंग की मॉम बोलती है यही तो प्रॉब्लम है, एक बार के लिए सारी दुनिया मुझे समझ सकती है लेकिन तुम कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हो, तुम उनके साथ यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगी लेकिन मैं तुम्हें और एक भी पैसा खर्च करने के लिए नहीं दूंगी। और जैंगसंग की मॉम गुस्सा करके चली जाती है और जाओगी जैंगसंग से पूछती है कि क्या हम अभी भी इस घर में रह सकते हैं। जैंगसंग बोलता है हाँ और तभी बिजली चला जाता है क्योंकि जैंगसंग की मॉम इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट देती है और वो लोग अंधेरे में ही डिनर करते हैं। फिर डिनर करने के बाद सोनियन बर्तन धोने लगती है और जैंगसंग को उदास देकर बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरे डैड हमारे घर वापस चले आएंगे। जाओगे भी अपने मॉम के घर वापस चली जाएगी और यांजी अभी अपने पिछले घर में फिर से रेंट के लिए चला जाएगा, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर तुम हमारी वजह से अपने मॉम से झगड़ा करोगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और जैंगसंग बोलता है कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभालेगा। और जैंगसंग सोनियन को हकड़ कर बोलता है कि मुझे कुछ देर तक तुम्हें हक करने दो, इससे मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए सोनियन भी जैंगसंग को उसे हक करने देती है और कुछ देर हक करने के बाद जैंगसंग चले जाता है। फिर अगले दिन डिलीवरी कंपनी का बॉस चेक करके देखता है कि जैंगसंग ने उसे पैसा नहीं भेजा है, इसलिए वो जैंगसंग को मैसेज कर इस बारे में पूछता है और जैंगसंग बैंक में जाकर चेक करके देखता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है। इसलिए जैंगसंग अपने अमीर दोस्तों के पास जाकर अपना कार गिरवी रखकर उनसे पैसा लेता है और डिलीवरी कंपनी के बॉस को उसका पैसा दे देता है। दूसरी तरफ डिलीवरी कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ काम के बारे में मीटिंग करने लगता है और तभी वहाँ सोनियन के डैड आकर डिलीवरी कंपनी के बॉस को भला बुरा बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी कंपनी का बॉस भी सोनियन के डैड से झगड़ता है और सोनियन के डैड भी झगड़ते हैं और बोलते हैं कि वो डिलीवरी कंपनी के बॉस को फायर कर देंगे। दूसरी तरफ जैंगसंग घर जाता है और यांजी उसे उस घर के टैक्स, इलेक्ट्रिक और बाकी बिल देता है जो आज ही आए हैं और जैंगसंग बोलता है कि वो ये सब पे कर देगा। फिर अगले दिन डिलीवरी कंपनी का बॉस जेम कंपनी में जाकर जैंगसंग को बोलता है कि वो और सोनियन के डैड को नहीं समझ पा रहा है। पहले तो सोनियन के डैड सिर्फ उसे काम में परेशान करते थे, लेकिन अब वो उसे काम से फायर करने का धमकी दे रहे हैं, वो सोनियन के डैड को निकाल रहे हैं। जैंगसंग बोलता है वो ये सब नहीं सुनना चाहता है, डिलीवरी कंपनी के बॉस ने उससे पैसे लिए हैं, इसलिए उसे डील पूरा करना होगा, नहीं तो पैसे वापस करना होगा। डिलीवरी कंपनी का बॉस बोलता है कि उसने इतने दिनों तक सोनियन के डैड को झेला है, इसलिए वो पैसा वापस नहीं करेगा। इसलिए जैंगसंग उसे कुछ दिनों का
टाइम देने के लिए बोलता है, जिससे वो सोनिया के डैड को अच्छी तरह से काम से निकालने का कोई प्लान सोच पाए। और डिलीवरी कंपनी का बॉस उसे 3 दिनों का टाइम देकर चले आता है और सोनिया उनकी सारी बातें सुन लेती है और जैंगसन को जाकर उस बारे में पूछती है और जैंगसन उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसने पैसे देकर सोनिया के डैड को सीईओ बनाया। और सोनिया बोलती है कि वो अपने डैड को ये सब सच बताने जा रही है। वो अपने डैड को बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें लोगों को ऑर्डर करना और कंट्रोल करना पसंद है। वो लोग उन्हें इतना सहन नहीं करेंगे। और जैंगसन बोलता है कि उन्हें सच बताने की जरूरत नहीं है, इससे वो दुखी हो जाएंगे। वो जल्दी कोई प्लान बनाएगा जिससे सोनिया के डैड दुखी ना हो। और जैंगसन सोनिया को काम के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ डिलीवरी कंपनी का बॉस एम्प्लॉइज को गलती करने के लिए डांटने लगता है। और तभी सोनिया के डैड वहाँ आकर डिलीवरी कंपनी के बॉस को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद नहीं है, इसलिए आज से मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट से मैनेजर बनाता हूँ। और डिलीवरी कंपनी का बॉस बोलता है कि जैंगसन की वजह से मैंने तुम्हें बहुत सहा है, लेकिन और नहीं, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे जॉब मिला है? नहीं, जैंगसन ने मुझे तुम्हें जॉब पे रखने के बदले में पैसे दिए हैं। ये मेरा कंपनी है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और डिलीवरी कंपनी का बॉस सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर सोनिया के डैड को बाहर निकाल देता है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.